मैंने खुद भी फेस किया है कि जब मैं प्लानिंग से अपना कुकिंग करती हूँ तो मेरा टाइम बहुत सेव होता है और मैं काफी चीज बना पाती हूँ, नहीं तो कितनी चीजें दिमाग से स्किप हो जाती है। तो क्यों ये मेनू प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, इससे हम सब कुछ सीजनल खा पाएंगे, अपना टाइम सेव कर पाएंगे और काफी 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 कुछ। तो इजी वे क्या है इसको प्लान करने का, इसको लेकर ये सेशन है। और हमने सेपरेट ग्रुप बनाया था, उसके पीछे रीजन था ताकि आपके घर पे जो बनता है आप उसे लिख लो, ताकि जब अभी हम लोग लाइव सेशन में जब हम लोग मेन्यू प्लान करेंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो काफी लोग जो पहले जुड़ चुके थे वो लोग ने लिखा भी है, और जो नहीं तो अभी हम लोग सीखेंगे। तो आज की हमारी जो गेस्ट है वो है धारा ठक्कर जी। धारा काफी दिन से हमसे जुड़ी है, ये हमारी टीम मेंबर भी है। और इनका इंट्रो देना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इनको इतना कुछ आता है, इनसे बहुत कुछ लर्निंग का है। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक सेशन लिया था कि कैसे बटरफ्लाई वर्ल्ड में आपको कैसे ट्रेवल किया जाए। तो ये बहुत अमेजिंग सेशन था कि कैसे बटरफ्लाई बनते हैं, कैसे आप उसको घर पे कैसे वो पूरा दुनिया एक अलग ही दुनिया था। तो धारा के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए, वो एक ऑथर है और भी काफी कुछ, उनका एक्चुअली बहुत लंबा लिस्ट है। तो मैं चाहूंगी धारा आप खुद ही बताओ कि आप किस किस चीजों में एक्सप्लोर करते हो और कहाँ कहाँ आपका एक्सपर्टीज है। वेलकम धारा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं सभी का धन्यवाद करूंगी और स्वागत भी करूंगी कि इस सेशन के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। और सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा, यानी हम एक दूसरे को जानेंगे तो आपको सेशन करने में मजा आएगा। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ कि मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और अभी फिलहाल मैं झारखंड में रह रही हूँ। और मैं एक नेचुरलिस्ट हूँ और मुझे हर जीव से प्यार है, चींटी से लेकर हाथी तक मुझे सबसे प्यार है। और मैं बटरफ्लाईज, बीज और देशी वृक्षों को संरक्षित करने के लिए काम करती हूँ। और साथ ही साथ मैं मुझे खाना बनाने का शौक है, खाने का नहीं बट बना के खिलाने का बहुत शौक है। और चीजें ऑर्गेनाइज करना, मतलब प्लानिंग के साथ करना, ऑर्गेनाइज करना, मुझे ये पसंद है। तो उसी तरह हम जैसे हमारा खाना, हम कैसे मील प्लान कैसे कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो मैं अपना पीपीटी से आपको शेयर करती हूँ, वहां से हम शुरू करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पीपीटी? यस धारा। हाँ। और कितने लोगों ने अपनी लिस्टिंग, मेन्यू प्लान किसी का? हाँ, अच्छा, ओके, थैंक यू। तो आज जो जो भी सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्होंने, कितने लोगों ने अपनी लिस्टिंग की है, मास्टर लिस्ट की? वो थम्स अप देगा जो जिन्होंने की है। अच्छा, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों ने की है पता चलेगा। अगर आप मास्टर लिस्ट बनाते हैं तो आपको इजी होता है ये आज का सेशन करने में। तो शुरुआत करते हैं हम। खाना बहुत इंपॉर्टेंट अंग है हमारे जीवन का। जैसे डे 1 से जब हम इस धरती पे आते हैं और लास्ट डे तक आप देखेंगे तो हमें दिन में कई बार खाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कोई उसका सब्स्टिट्यूट या कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और खाना कभी भेदभाव नहीं करता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, या विदेशी हो या देशी हो, सबको खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई मुझे बता सकता है कि हमारे माइथोलॉजी में सभी डिपार्टमेंट को एक एक देवी देवता दिए गए हैं। तो कोई बताएगा मुझे कि खाने की, फूड की कौन देवी या देवता है? कोई बता पाएगा? ये काफी आसान है लेकिन। माँ अन्नपूर्णा। ये वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, तो माँ अन्नपूर्णा फूड की देवी है, उनको नरिशमेंट की देवी कहा गया है। तो कोई मुझे बता पाएगा इसके पीछे क्या स्टोरी है, उनको ये अवतार लेने की क्यों जरूरत पड़ी? किसी को आइडिया है? अच्छा,
ठीक है, तो मुझे कहानियां बहुत पसंद है, तो मेरे सेशंस में मैं कहानियां इंक्लूड करना पसंद करती हूँ, क्योंकि कहानी एक बहुत सुंदर माध्यम है सीखने और सिखाने का, तो लोगों को वो चीजें जहन में रह जाती हैं। तो हम एक प्यारी सी स्टोरी सुनते हैं कि उनका अवतार क्यों हुआ, व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ अन्नपूर्णा गॉडेस। तो अन्नपूर्णा गॉडेस ये पार्वती जी का एक अवतार है, और हमारे माइथोलॉजी में आप देखेंगे तो जो सारी सृष्टि है वो दो एनर्जी से चलती है, शिव और पार्वती। तो शिव है जो डिस्ट्रक्शन का रूप है, और पार्वती है जो नरिशमेंट का, जो प्रकृति का काम करती है, वो उसका सिंबलाइज करते हैं। जैसे आप चाइनीज माइथोलॉजी में भी देखेंगे तो जेन उसमें देखेंगे तो यीन एंड यांग एनर्जी है, तो दोनों एनर्जी जब मिलती है तभी सृष्टि की सारे कारोबार चलते हैं। तो एक दिन शिव जी, जैसे हस्बैंड वाइफ में कैसे होता है, तो शिव जी को ऐसे लगा कि आज थोड़ा पार्वती जी का पेशेंस चेक करते हैं। तो पार्वती जी अपने काम में बिजी थी। पार्वती माँ को प्रकृति माँ कहा गया है, तो वो सारी जो प्रकृति जी की जो घटनाएं हैं वो उनके अंदर संचालित होती है। जैसे पेड़ों में फूल उगना, फल उगना, वनस्पतियां उगना, फसलें उगना, नदी का बहना, ये सारा जो काम है वो पार्वती माँ करती है। तो शिव जी ने एक दिन कहा कि ये सारा मटेरियल वर्ल्ड है, ये सब मोह माया है। बोलते ये ब्रह्मा जी ने अपने टाइम पास के लिए, अपने शौक के लिए ये सृष्टि की रचना की है, और ये सब जो चीजें इसमें हो रही हैं वो सारी माया है। तो उन्होंने ये सब कुछ, उनका जो काम था वो खारिज कर दिया। तो माँ को थोड़ा सा बुरा लगा कि उन्होंने वो अप्रिशिएट नहीं किया उनका काम। तो माँ ने सोचा ठीक है, मैं मन में ही कहा कि मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है लोगों के जीवन में। तो माँ कैलाश छोड़ के चली गई, और छोड़ के चली गई तो सब कुछ वहां जैसे वीरान बंजर सा हो गया। सब नदियां सूख गई, फसलें सब सूख गई, सूखा पड़ने लगा, और खाने की कमी हो गई। तो सारे संसार में कहीं खाना नहीं था, और शिव जी को वो रियलाइज हुआ कि इसमें एक उदासीन सब छा गई कि सब संसार में सब लोग दुखी हो गए, खाने के लिए तड़प रहे थे, पानी के लिए तड़प रहे थे। तो तभी जाके शिव जी को विष्णु जी आके बोलते हैं कि काशी में एक देवी है, वो खाना बना के सबको खिला रही है। तो तभी वो वहां जाकर एक भिक्षु के रूप में वहां जाते हैं और देखते हैं, तो वो माँ पार्वती थी जो अन्नपूर्णा का रूप लिए हुए थी, और वो अपने भक्तों को खिला रही थी, क्योंकि वो पीड़ा उनसे देखी नहीं जा रही थी कि वो उनके आपसी मतभेद की वजह से लोग सफर कर रहे थे। फिर शिवजी ने भी ये रियलाइज किया, और फिर वो अन्नपूर्णा के नाम से पूजी जाती है। तो आज भी आप देखेंगे तो उनके नाम से ये फ्री आपको खाना वहां प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ये फूड और नरिशमेंट की देवी है। तो हम जो भी कुछ खाते हैं वो इनकी कृपा से खाते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। और अक्षय तृतीया के दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको फूड के बारे में आप नॉलेज हुआ होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं मेन्यू प्लानिंग। तो मेन्यू प्लानिंग से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, इसे क्यों करना चाहिए। आप कोई भी चीज प्लानिंग के तहत करते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से और कम समय में कर पाते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो हम आज इसके फायदे देखेंगे कि इसको सबसे पहले समझते हैं, इसको करना क्यों चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपका समय बचाता है। आप पहले से ही प्लान किए हुए, अभी आप सुबह उठते हैं और आपको पता है क्या बनाना है, तो आप तुरंत लग जाएंगे किचन में जो भी बनाना है, जूम मीट में ओवर उसको करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो
और लास्ट मिनट आपको सोचते हुए नहीं रहना पड़ेगा कि हम क्या बनाएं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे और फिर वो इंग्रेडिएंट सब लाएंगे और बनाएंगे तो आप नाश्ता आप मुझे लगता है लंच में खाएंगे, तो ये आपका बहुत ही वैल्यूएबल टाइम बचाता है। दूसरा बेनिफिट्स है इसका कि आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई वजन कम करने के लिए मेहनत कर रहा है, वेट लॉस करना चाहता है, तो वो अपना मील उस अकॉर्डिंग प्लान करेगा कि वो लंच में क्या खाएगा, डिनर में क्या खाएगा और उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी। या कोई घर में कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, उनको खाने की कोई परहेजी है, कुछ खाना उनको मना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो खाना पहले से ही रेडी कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं। तो उसमें आपको काफी सारी सुविधा हो जाती है और इस तरह आप अपनी हेल्थ को भी चेक कर सकते हैं, वेट को भी चेक में रख सकते हैं, तो उस हिसाब से आप खाना प्लान कर सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है फूड वेस्टेज। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, बट आपको अंदाजा नहीं होगा कि एक चावल के दाने को ग्रो करने के लिए कितने लीटर्स पानी यूज करना पड़ता है, तब जाके एक चावल का दाना ग्रो होता है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ये किसान बहुत अच्छे से जानता होगा। तो आप जितना फूड वेस्ट करते हैं वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो। तो अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपकी फूड वेस्टेज बहुत कम हो जाती है। अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे, सब कुछ आपने मेन्यू ऑलरेडी बना रखा है, तो बहुत पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है उसको वेस्ट होने की। और ये स्ट्रेस जब अगर कुछ नहीं सूझ रहा है, क्योंकि हम आज कितने लोगों ने लिस्टिंग की होगी तो आप देखे होंगे कितनी पेज भर के लिस्टिंग हो गई, बट जब अगर आपको भूख लगी है और टाइम नहीं है तो अब आपको कुछ सूझता नहीं है, मतलब क्या बनाए समझ में नहीं आता। लेकिन आप लिस्ट देखेंगे तो आपको कितनी सारी लिस्ट मिल गई उसकी लंबी चौड़ी, राइट। तो लास्ट मिनट पे स्ट्रेस हो जाता है अगर आपने प्लान नहीं किया है और आप भूखे हैं और थके हुए हैं, तो ज्यादातर हमारा फिर झुकाव जंक फूड की तरफ ही होता है। कुछ फोन कर लिया, कुछ मंगवा लिया, तुरंत आ गया, वो खा लिया, तो वो अल्टीमेटली वो जंक की तरफ हमारा रुझान जाता है। सो अगर हम प्लान करके रखते हैं तो उस तरफ हमारा रुझान नहीं जाता, क्योंकि हम पता है, हम प्लान है कि हमें सब प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है कि क्या बनना है, कितना पोर्शन लेना है, तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं और ये स्ट्रेस से बच सकते हैं। आगे देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, किसको पैसे बचाना ना पसंद है? सबको पसंद है पैसे बचाना, कि पैसे बचते हैं तो खुशी होती ही है। तो मील प्लानिंग से आपकी पैसे भी बचते हैं। मील प्लान किया होगा तो आप बाहर खाना अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मील प्लान है या घर पे ये खाना बन रहा है या बन चुका होगा या आज ये बन रहा है, तो आप बाहर खाना फ्रीक्वेंटली कम करेंगे और अल्टीमेटली वो आपके हेल्थ और पैसे दोनों बचाएगा। तो और आप ज्यादा चीजें नहीं खरीदेंगे, मतलब ऑफर में मिल रहा है तो हम अभी खरीद ले, एक्स्ट्रा खरीद ले, होर्डिंग कर ले, क्योंकि चीजें ऑफर मॉल्स में और इस तरह में बहुत सारे ऑफर्स होती है, एक पे एक फ्री होता है। बट आप जब ये प्लानिंग करते हैं तो आप वही चीजें खरीदते हैं जो आपको जरूरत होती है। अननेसेसरी चीजें आप नहीं खरीदते, उसमें भी आपका पैसा बचता है। तो आगे देखते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जिनके बच्चे हैं इनके लिए तो बहुत ही ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप मील प्लान करते हैं तो आप बहुत सारे अनहेल्दी फूड से बच जाते हैं, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं है तो आजकल तो बहुत इतनी अच्छी सुविधा हो गई है। मैंने जैसे कहा ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, डोमिनोज हो गया, यानी आप बस एक फोन कॉल की बात है, फोन कर दिया आ जाएगा, बस होम डिलीवरी हो जाएगी। तो अगर आप मील प्लान करते हैं तो आप ये सब चीजों से बच सकते हैं।
क्योंकि आपके पास प्लान किया हुआ है, आपको पता है कि आपको क्या बनाना है और क्या कितना आपको चीजें यूज करनी है, कौन सी सब्जियां यूज करनी है। और बच्चे जो नहीं खाते हैं वो भी आप बहुत ही स्मार्टली बना के उसको खिला सकते हैं। अभी कोई बच्चा लौकी नहीं खाता है तो आप उसको कुछ इनोवेटिव ऐसा बना के दीजिए जो वो बच्चा खा ले और उसको पता भी न चले। तो बहुत बार ऐसा होता है, मेरे रिलेटिव और वो बच्चे आते हैं तो वो बोलते भी है कि हमको खिला दिए और हमको पता भी नहीं चला कि आप हमको ये खिला दिए लौकी। एक बार मैं उसको बरी की सब्जी बना रही थी तो वो बच्चा मेरे किचन में आके मुझे बोलता है क्या बन रहा है, मैगी का खुशबू आ रहा है। तो मैंने बोला मेरे यहाँ मैगी नहीं बनता। मेरे घर में मैगी नहीं आता है। तो बोलते क्या बन रहा है, बोला बरी बन रहा है। तो मैंने बोला अब तो बोलते मुझे बोलते हैं कि मैगी की खुशबू आ रही है। मतलब खा के तो देखो फिर। तो इस तरह आप इंक्लूड कर सकते हैं ये चीजें, और बहुत ही हाई कैलोरी जो चीजें होती है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। सो ये अनहेल्दी ऑप्शंस अवॉइड करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, आप हमारी मुझे लगता है मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ और यहाँ इतनी सारी विविधता है। बायोडाइवर्सिटी तो है ही, बट खाने में भी इतनी विविधता है। हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश है हर तरह से, खाने में, पेड़ों में, बायोडाइवर्सिटी में। यहाँ कोई चीज की कमी नहीं। अगर आप देखें गौर से तो इतना कुछ है हमारे पास। मुझे लगता है आप चटनियां ही इतनी तरह के बना लेंगे, 365 तरह की चटनी बना लेंगे तो उसकी दूसरा नंबर उसका मुझे लगता है अगले साल आएगा। इतनी वैरायटी है हमारे पास। और खास बात, हर प्रांत की अपनी खासियत है। जो आप गुजरात में आप जाएंगे तो ढोकला आपको मिल जाएगा और साउथ में जाएंगे तो आपको इडली मिल जाएगा। तो हर प्रांत की मौसम के अनुसार वहां के व्यंजन है और आपको वो विविधता इतनी मिल जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। तो आप ये सारे इंक्लूड कर सकते हैं अपने मील प्लानिंग के थ्रू। अगर आप इसको प्लान करते हैं तो आप हर एक चीज को स्वाद ले सकते हैं। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो अगर आप नियोजन करके रखेंगे तो आप जरूर वो चीज को आप सीखेंगे, बनाएंगे, लाएंगे और खिलाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है नए चीजें और नए व्यंजन को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने का। तो आप और किसी का सवाल है, किसी को कोई कुछ पूछना है? किसी ने चैट में कुछ डाला है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे नहीं जा रहे? हाँ, तो अब हम देखते हैं इसके फायदे तो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे इसको किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले मील प्लानिंग करते वक्त इसको बहुत ही एकदम हेक्टिक मत लीजिएगा, टेंशन के जैसे। इसको बहुत ही सिंपल रखिए और बहुत फ्लेक्सिबल रखिए। अगर ये सब्जी नहीं मिल रही है या ये सब्जी कोई एक्स्ट्रा ले आया अचानक से, आपने जो प्लान किया था, तो आप उसको फ्लेक्सिबल रखिए और बहुत सिंपल रखिए कि आपको उसको बदल करने में आसानी हो। और सिंपल होगा तो आप उसको करेंगे भी। बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तो लोग उसको करते नहीं हैं। सिंपल चीजें होती है तो लोग उसको जीवन में अपनाते हैं। दूसरा आप अगर जब भी आप मील प्लानिंग करते हैं तो उसको आप एक अपना फोटोग्राफ ले लीजिए जरूर। आप जब भी चार्ट बनाते हैं तो उसका एक फोटोग्राफ अपने मोबाइल में ले लीजिए। इससे होगा क्या, इसका फायदा क्या कि आप जब भी मार्केट जाते हैं तो अगर उसके लिए कुछ लाना है तो आपके पास फोटो है तो आप उस हिसाब से वो सामान ला सकते हैं। उसके बजाय आप ढेर सारा सामान लाने के बजाय आप जो आप बनाने वाले हैं वही सामान आपके घर पे आएगा। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है जब आप उसका फोटोग्राफ अपने पास रखते हैं तो। हाँ, और नंबर 4, ट्राई न्यू रेसिपीज वंस और ट्वाइस अ वीक। तो मैं पूछना चाहूंगी ग्रुप में कि कितने लोग नई रेसिपीज ट्राई करते हैं।
कोई बताना चाहेगा? हफ्ते में या महीने में कोई ट्राई करता है? यस नीलम जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैं जरूर ट्राई करती हूँ। मुझे मतलब ना नई चीज बनाने में मजा आता है और ओह वाह, खिलाने में ज्यादा मजा आता है यस यस, ग्रेट। सो आप और इनोवेशन करके। या वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। सो आप हमेशा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा कि हमारे भारत में इतनी विविधता है कि, हाँ, श्रुति शाह जी भी कुछ कहना चाहती है। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं श्रुति जी। यस मैम, मैं भी बनाती हूँ कुछ अलग। अभी कल के लिए मैं मेथी मटर बनाने वाली हूँ। ओह ग्रेट 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 ग्रेट, तो आज हम वो सब कुछ। सीखेंगे। तो आप अपना चार्ट पूरा एक मेन्यू प्लान कर लेंगे तो आपको और मजा आएगा, तो आप पूरा लिस्टिंग कर सकते हैं उसका। थैंक यू मैम। अगर आपको टाइम मिला ना मैम, तो मुझे स्टार्टिंग का थोड़ा बताना ना, मेरा गया है। मैं भी इसका ज्वाइन करूँ। आपको एफबी पे इसका लिंक मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं तो मैं वो डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी। ओके मैम। ओके, तो हर हफ्ते आप कोशिश कीजिए कुछ नया अपने रेसिपी में इंक्लूड करने के लिए। नंबर 5, लिस्ट। यूट्यूब देख के कितने लोग खाना बनाते हैं, जरा हैंड रेज करेंगे चैट में। अच्छा, और ओके, बहुत सारे लोग आ गए, बट यूट्यूब में देख के कितने लोग वो रेसिपी किताब में लिखते हैं? कितने लोग लिखते हैं किताब में रेसिपीज? ऐसा कोई है तो वो बता सकता है अनम्यूट करके, कि जो सिर्फ ना वीडियो देख के बट वो रेसिपी को नोट डाउन करता है अपने किताब में। ऐसा कोई है? मैंने YouTube में एक फोल्डर बनाया है, मैं उसमें स्टोर करती हूँ जो रेसिपी मैंने बना ली, जो सही बनी है तो उसमें मैं डाल देती हूँ। ओह ग्रेट, ये अच्छा एक तरीका है। बट मैं इसमें एडिशन करना चाहूंगी पूर्णिमा जी। इससे होता क्या है, आपको हमेशा मोबाइल की जरूरत पड़ती है और इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये देखिए एक किताब दिखाई दे रहा है कि ये सबको? यस। हाँ, तो ये देखिए एक किताब है, ये पूरी यूट्यूब से रेसिपीज से भरी हुई है और मैं इसमें हमेशा ट्राई करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, और ये भर चुकी है। तो देखिए अब मैंने ये मोटी वाली ले आई हूँ, इतनी सारी, और इसको मैं कैटेगरी वाइज बनाती हूँ तो उसमें स्टोर रहती है, और जो मुझे मेरे फैमिली में पसंद आती है वही इस किताब में जाती है। यानी ये मास्टर लिस्ट हो गई, ये जो मेरे फैमिली को पसंद है। तो इससे लिखने का फायदा क्या होता है कि आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, ना इंटरनेट की जरूरत है, प्लस ये कोई और भी पढ़ के बना सकता है। मतलब आपके किचन में आप नहीं है तो भी ये बुक फॉलो करके कोई और भी वो रेसिपी बना सकता है। तो एक किताब अपने यूट्यूब से वीडियो देख के रेसिपी ना बनाइए, अगर आपको पसंद है तो उसको जरूर एक सेपरेट बुक बनाइए रेसिपीज की, उसमें जरूर लिखिए। तो ये मेरे 2 चैनल्स है, और आपके जो चैनल्स है उसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि किसकी रेसिपीज है वो मैं हमेशा नोट डाउन करती हूँ कि ये इनकी रेसिपी है, तो मुझे वो आसानी होती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये दोनों मुझे बहुत पसंद है, ये दोनों चैनल्स बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। दादा, ये अपने आइडिया बहुत अच्छा दिया। वी गो टू द रूट्स। जो लिखा हुआ रहता है वो लाइफ टाइम रहता है, तो हमें फिर से ये आदत डेवलप करनी चाहिए कि हम लिखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लिखा कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर फॉर अ नेक्स्ट डे। अब हम देखेंगे कि मेन्यू प्लानिंग हम जब भी करेंगे तो आपको रात में ही नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन करना होगा। तो जैसे मेरा दिन खत्म होता है तो किचन हमारा जल्दी बंद हो जाता है, 7 साढ़े 7 में हम लोग खा लेते हैं, तो मेरा किचन पूरा क्लीन हो जाता है, और मैं नेक्स्ट डे के लिए जो भी सोकिंग करना है वो मैं उस दिन सोकिंग करके और वो सारा किचन में वाइंड अप कर लेती हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे की तैयारी में एक दिन पहले रात में ही सारा प्रिपरेशन कर देती हूँ। तो वो आपको सुबह एक किक स्टार्ट दे देता है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तुरंत आप उसको
एक्शन में ला सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने कहा कि आप किताब एक जरूर रखिए किचन में। ये तो हो गई रेसिपीज बुक, और मैं एक छोटी बुक भी रखती हूँ जो मुझे इंस्टेंट मुझे याद आ जाए कि ये ग्रोसरी लाना है, ये खत्म हो गया है, तो मैं ऑलवेज मैं लिखती हूँ कि ये सामान, अगर मैं दाल बना रही हूँ और उस वक्त दाल मैं देखती हूँ कि अभी थोड़ी सी बची है, तो मैं तभी मैं नोट डाउन कर देती हूँ। मैं उसको पूरा खत्म होने तक राह नहीं देखती हूँ, मैं वो लिख देती हूँ कि हाँ दाल मुझे लानी है। उस तरह आप एक छोटी सी किताब जरूर रखिए जिसमें आप चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपको किचन अच्छी तरह से मैनेज करने में। और ये देखिए, ये आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर में, ये आपको ये एक मैग्नेटिक बोर्ड जैसा मिलता है। तो आप अभी आज सीखेंगे तो आप एक पेपर में भी बना सकते हैं, और प्लस ये एक मैग्नेटिक बोर्ड आता है, अमेजोन पे इजीली मिल जाता है, उसको भी आप स्टिक कर सकते हैं फ्रिज पे। तो वो हमेशा आपको एक विजिबल रहता है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ढूंढने की, तो आसानी से दिख जाता है और लोगों फैमिली मेंबर्स को भी पता चल जाता है क्या बनने वाला है, तो वो इजी टू फॉलो हो जाता है आपको। तो आप ये बहुत ही हैंडी टूल है, इसको आप अपना सकते हैं। और एक घड़ी जरूर रखिए किचन में, वो बहुत ही इजी और सुविधा होती है टाइम मैनेजमेंट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है एक घड़ी होना आपके किचन में। और नंबर 9 पॉइंट है, वंस इन अ मंथ आप अपने फ्रिज और अपने जो भी खाने पीने का सामान है, जो मंथली राशन होता है, उसको आप हमेशा चेक करते रहिए। यानी आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या अवेलेबल है, और उसकी सफाई भी हो जाती है, डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। क्योंकि हमारे फ्रिज में सॉस हो गए या मसाले हो गए, मुझे नहीं लगता बहुत महीनों से पड़े होते, कोई उसको ध्यान भी नहीं देता। तो वैसा ना करे, वो ओवर बाइंग भी हो जाती है, ऑलरेडी होता है और हम ले आते हैं। तो वंस इन अ मंथ अगर उसको आप चेक करते हैं तो आप वो बहुत सारे चीजों से बच जाएंगे। और आप सभी को पता है, सब जानते ही हेल्दी खाना क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और हरी सब्जियां, फल, सैलेड, वो सब आप इंक्लूड करें, स्प्राउट्स। तो इस तरह आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं प्लान करके। और ऑलवेज एक कैलेंडर अपने पास रखिएगा, जब भी आप मील प्लानिंग करने बैठे तो आप सोचेंगे कि ये देखिए कैलेंडर मेरे पास हमेशा होता है, मील प्लानिंग के वक्त छोटू सा है। तो उसको कैलेंडर रखने का क्या मतलब क्यों रखा जाता है, उसका फायदा मैं बताती हूँ। जब भी आप मील प्लान करते हैं तो कैलेंडर हमेशा अपने पास रखने का फायदा ये है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस हफ्ते कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन तो नहीं आ रहा, मेरे घर में कोई मेंबर का बर्थडे तो नहीं है, एनिवर्सरी तो नहीं है। तो वो आपको कैलेंडर बहुत हेल्प करता है। या कोई डे आ रहा है, इंपॉर्टेंट डे, मदर्स डे, फादर्स डे, जो आप सेलिब्रेट करते हैं, तो वो उसमें आपको बहुत हेल्प करता है उस अकॉर्डिंग टू मील प्लान करने के लिए। या कोई गेस्ट आ रहा है या किसी की शादी है, व्हाटएवर जो भी है, आपको कैलेंडर वो मदद करता है मील प्लानिंग में। तो एक छोटा सा कैलेंडर जरूर रखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है मील प्लानिंग के दौरान। और आपके घर बच्चे हैं तो बच्चों को जरूर इंक्लूड कीजिए, उनको बहुत मजा आता है, तो उनको साथ में बैठ के मील प्लानिंग किया कीजिए, तो वो हमेशा बताएंगे भी। मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी ननद के बच्चे कोविड के दौरान यहाँ रहने आए थे, तीनों बच्चे थे। तो हम लोग ने क्या किया था, उनके लिए मील प्लान बना दिया था, वो 1 हफ्ते का बना दिया था। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे करके, और हर वक्त अलग खाना होता था। मैंने 7 दिन में वो खाना रिपीट नहीं किया था, इतनी वैरायटी थी। तो एक छोटे से बच्ची है, मुझे लगता है 3-4 साल की बच्ची है, और एक दिन हम लोग पता नहीं कहीं बाहर गए थे घूमने और लेट हो गया था खाना बनने में। तो मैंने पूछा उसको, बेटा क्या खाओगे? तो बोलते अरे वो आपने जो कागज में लिखा है ना, उसमें पढ़ के जो लिखा है उसको बना दीजिए। तो सोचिए 3-4 साल की बच्ची
भी वो इम्पैक्ट, और वो पहली बार ये मतलब उसके साथ ये हुआ था कि कोई मील प्लान कर रहा है और वो उसमें वो देखी है। तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं उस चीज को, और वो तुरंत बोली आप वो जो कागज में लिखा है ना वो पढ़िए और उसको बना दीजिए। सो मैंने देखा हाउ किड्स कैन कनेक्ट, बच्चे कितना आसानी से उसको करेक्ट करते हैं और अपनाते हैं। और जो जिसमें गैस की जरूरत नहीं है तो उसमें बच्चों को जरूर इंक्लूड कीजिए, मटर छीलना हो या कुछ हो जिसमें गैस नहीं इन्वॉल्व है, वैसी कुकिंग अपने बच्चों से जरूर करवाइए। ये एक सर्वाइवल स्किल है, हर चाहे लड़की हो या लड़का हो सभी को खाना बनाना आना जरूरी है। तो बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोशिश कीजिए, अगर कोई बहुत ही ऑफिस से देरी से आ रहा है या कुछ उनका जॉब की वजह से, बट कोशिश कीजिए कि आप एक दिन में एक बार भी वो कोई भी समय हो साथ में बैठ के खाना खाइए। इससे फायदा क्या होगा, एक तो एनर्जी होती ही है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी आ ही जाती है, प्लस आपका फूड वेस्टेज कम हो जाता है, क्योंकि आप जब एक साथ खाते हैं तो अगर थोड़ा सा भी बचता है तो हम उसको बचाते नहीं, थोड़ा 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 बांट देते हैं, तो खाना कभी वेस्ट बचता नहीं है, मतलब आपका लेफ्ट ओवर नहीं होगा। बट अगर आप अलग अलग खाते हैं तो आपका, आप देखेंगे नोटिस करेंगे कि खाने का लेफ्ट ओवर बहुत बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए, वो एक पॉजिटिव वाइब भी आती है कि हम सब साथ खा रहे हैं, और प्लस इससे फूड वेस्टेज बहुत कम होती है। तो कोशिश कीजिए इसको जरूर इंक्लूड करने के लिए। तो आज ये तो हो गए कैसे इसके बेनिफिट्स है और इसको क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और अब मैं दिखाती हूँ हम मेरी मास्टर लिस्ट जो मैंने बनाई थी, आई होप सभी ने बनाई होगी। और मीना जी कुछ कहना चाहते हैं आप, तो आप अनम्यूट करके कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। तो ये देखिए हमने कैटेगरी वाइज हमने जो मैंने पोस्ट किया था ये उसकी लिस्ट है, बस आपको थोड़ा सा एक अंदाजा देने के लिए मैंने डाली है। ये देखिए क्या कैटेगरीज है, और ये देखिए ड्राई सब्जी, और ये थर्ड कैटेगरी है। फोर्थ कैटेगरी में दाल कढ़ी झोर है। फिफ्थ कैटेगरी आप देखेंगे राइस पुलाव बिरयानी। सिक्स कैटेगरी में सैलेड चटनी रायता। और सेवेंथ में है चाट पकौड़ा एंड स्ट्रीट फूड। और एथ कैटेगरी है मिठाई हलवा लड्डू बर्फी, जो हमारे घर में जो भी मीठा बनता है। और नाइन्थ कैटेगरी में है व्रत में बनने वाले जो भी व्यंजन है। और इंस्टेंट रेसिपीज जिसको हम प्रीमिक्सेस बोलते हैं, इडली का प्रीमिक्स बना सकते हैं, उपमा का प्रीमिक्स बना के रख सकते हैं, इवन दाल का भी आप प्रीमिक्स बना सकते हैं। तो और ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेसिपीज है जहां आप इंस्टेंटली कुक कर सकते हैं। जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं आप उनको बना के दे सकते हैं, तो उनके लिए काफी आसान हो जाता है। और सफर में ले जाने वाली रेसिपीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अंडररेट किया जाता है सफर में ले जाने वाली रेसिपीज को, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सफर में नहीं कुछ घर का बना के ले जाते तो अल्टीमेटली हम बाहर का खाते हैं, तो हमें पता नहीं होता वो कहाँ बना हुआ है, कौन से पानी में बना हुआ है, कितनी हाइजीन मेंटेन की है। तो हम जब भी सफर में जाते हैं, मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, मैं अपने घर का खाना और पानी ले जाती हूँ, मैं बाहर का खाना पानी अवॉइड करती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो मैं भी चाहूंगी आप जब भी जाइए अपना एक प्रॉपर प्लानिंग करके जाइए। और सफर में जो ये बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप वो रेसिपीज जो 2-2 4-4 दिन तक वो चीजें खराब नहीं होती है, वो आप जरूर उसको इंक्लूड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो बेक डिश है, जिसमें आप केक हो गया ब्रेड हो गया वो सब आप बना सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह आपका मेन्यू प्लानिंग होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप एक पेपर ले सकते हैं A4 साइज का, सभी ने पेपर लिया हुआ है तो हम साथ में बनाएंगे। एक इस तरह का आप पेपर ले सकते हैं A4 साइज का, सभी के पास है, तो जिसके पास है वो थम्स अप करेगा और हम बनाना शुरू करेंगे। और जिसके सबके पास लिस्ट रेडी है चैट बॉक्स में डालेगा। हेलो
मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ हाँ यस धारा, वॉइस क्लियर है। हाँ, सो आपके पास पेपर रेडी है सभी के पास? तो आप ये बनाना सीखेंगे। प्रतिभा जी कुछ कहना चाहती हैं, आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं। हाय ऑल। धारा जी का वीडियो मेरे को लग रहा है कि इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग जितने भी सवाल पूछ रहे हो, अगर आप ग्रुप में हो, जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया था उसमें आप डालो, उसमें सारे अपडेट हम डाल देंगे। अगर आपका पहले का सेशन मिस हुआ है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी उस ग्रुप में अवेलेबल होगी। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं सब ग्रुप में अगर आप पोस्ट करोगे तो आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। धारा कनेक्ट हुई कि नहीं वापस? नहीं, अभी है नहीं। नहीं हुआ ना उनका? जब तक धारा कनेक्ट होती है, आपकी कोई भी क्वेरीज है आप यहाँ पूछ सकते हो। जिसके पास भी पेन नहीं है, पेपर नहीं है, तो आप लोग ले आओ, क्योंकि जब आप लाइव बनाओगे आपका संग संग बन जाएगा। कितनी बार हम वेट करते, पोस्टपोन कर देते हैं, तो बेस्ट है कि अभी हम लोग सब संग में बनाएंगे। तो जो लोग अवेलेबल हो प्लीज आप लोग पेपर और पेन लेकर बैठो और पूर्णिमा अपने जी आप बहुत को तो म्यूट रिक्वेस्ट रखें। कर रहे हैं कि मील प्लान जो भी उन्होंने दिखाया गेम वाइज उसको शेयर करने के लिए, तो वो ग्रुप में बाद में शेयर करें। सुनील जी अपने आप को म्यूट करें। दीपिका एक बार धारा को फोन करो तो उसका कनेक्ट हुआ कि नहीं। ओके, मैं कर रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। नेट जब तक ठीक होता है। ये मैंने अमेज़न से लिया था। ये काफी अच्छा है। इस पे आप जैसे हम लोग डस्टर से क्लीन करते हैं, क्लीन कर कर आप उसको यूज कर सकते हो, और ये हर धारा साइज जी में अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छा गिफ्टिंग आइडिया भी है, आप किसी को ये गिफ्ट भी कर सकते हो, और ये फ्रीज में लगाने से आप रोज इसे देख पाते हो। और मैंने इसको डेकोरेट किया है, ये एक छोटा सा प्लांटर है जो मुझे गिफ्ट में मिला था, तो इसके संग मैं इसे भी रखती हूँ, तो ये और ब्यूटीफुल लगता है। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हो। दीपिका बात हुआ धारा से? हाँ, वो बस ज्वाइन कर रही है, उनका थोड़ा ओके। नेटवर्क इशू हो रहा है।
किसी ने लिखा है पीपीटी ग्रुप में शेयर करने के लिए। हमारे ग्रुप बनाने का पर्पस वही था कि इसका हम लोग एक फॉलोअप सेशन रखेंगे प्लस पार्ट 2 रखेंगे, क्योंकि आप कितने सक्सेसफुली बना पा रहे हो कि नहीं ये हमें पता चलेगा। धारा ने ज्वाइन कर लिया है। धारा कंटिन्यू। धारा आपका आवाज नहीं आ रहा। आप म्यूट पर हो। धरा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, हेलो, अब मेरी Okay. आवाज सुनाई दे? यस यस ऑडिबल। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है, मेरा थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था। और कोई बात नहीं, आप लोग के पास पेपर नहीं है तो हम ये देख लेते हैं स्क्रीन पर। पेपर पे बनाने का फायदा क्या है कि आप इसको अपने फ्रिज पे या कहीं भी आप मैग्नेट के द्वारा आप इसको लगा सकते हैं और इसको हर महीने आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए पेपर्स पे बनाना बहुत बेनिफिट होता है इसका। बट हम इसमें स्क्रीन पे अब देखेंगे, अगर जो बनाना चाहते हैं तो आप उसको एक पेपर पे इस तरह एक कॉलम बना लीजिए। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऊपर मैंने सबसे पहले एक कोटेशन डाला हुआ है, तो वो एक पॉजिटिविटी देता है, थोड़ा मोटिवेट करता है हम लोगों को। और ये ब्लू कॉलम में देखेंगे तो डेज दिया हुआ है और उसके नीचे आप देखेंगे टाइमिंग, सारे दिन दिए हुए हैं सप्ताह के। और आप इस तरफ देखेंगे तो ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर और लेफ्ट ओवर्स और प्री प्रिपरेशन और ग्रोसरी। और आप इसमें टाइमिंग्स डाल सकते हैं अपने अनुसार। आप इसको अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट हो। आपके घर में जितने भी बजे बनता होगा वो टाइमिंग आप डाल सकते हैं। और जो कैटेगरी बनती होगी, जनरली हम लोग 3 मील्स नहीं 2 मील्स खाते हैं, बट मैंने दिखाने के लिए मैंने तीनों मील्स डाले हैं, तो आप उस अनुसार आप बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मंडे का ये आपको दिखाने के लिए मैंने डाला हुआ था, इसको ऊपर ले लीजिए। तो मंडे आप देख सकते हैं हम ब्रेकफास्ट जनरली करते हैं 8:30 बजे। और आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में मैंने डाला हुआ है उपमा विद कोकोनट चटनी। ठीक है, ये 8:30 बजे का मेरा ब्रेकफास्ट है। और बाद में आप लंच देख सकते हैं, तो हमेशा 2 खाने में 3 से 4 घंटे का गैप जरूर रखिए, यानी आपका पहला खाना डाइजेस्ट हो जाता है। जब तक पहला खाना डाइजेस्ट नहीं होता तब तक आप दूसरा खाना मत खाइए, तो फिर वो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 8:30 के बजे बाद आप देखिए 1:30 बजे लंच दिया हुआ है। लंच में देखिए मैंने प्लेन राइस, सैलेड और आलू गोभी और दाल दिया हुआ है। तो ये आप लंच में ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो वो मैं डाल रखा है, तो मैं वो प्रिपेयर करके रखूंगी। गोभी काट के मुझे रखना है या ला के रखना है, तो मैं वो पहले से उसको प्रिपेयर करके रखूंगी। और शाम में देखिए स्नैक्स में कुछ भी हल्का सूखा थोड़ा सा हम लेते हैं, या चना हो गया या मखाना हो गया, झालमुड़ी हो गया, इस तरह का कोई भी सूखा थोड़ा सा ड्राई स्नैक्स हम
लेते हैं। और डिनर देखिए, हम लोग डिनर भी जनरली बहुत जल्दी कर लेते हैं, सनसेट के आसपास करना पसंद करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें रोटी और सब्जी डाला हुआ है। और आप ये दूसरे 3 कॉलम्स का क्या यूज है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप ट्यूसडे का मेन्यू देखिए, तो उसमें इडली सांभर कोकोनट चटनी डाला हुआ है। तो आप ग्रोसरी लिस्ट में और प्रिपरेशन में दोनों देखेंगे तो सोकिंग, इडली बनाना है तो आपको उसको सोकिंग करना पड़ता है। तो ये मैं एक दिन पहले ही इसको सोकिंग कर लूंगी क्योंकि ये बनाना है। तो आप प्रिपरेशन के कॉलम में देखिए कि हाँ, ये बनाने के लिए मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत है। और ग्रोसरी लिस्ट देख सकते हैं, साथ ही में आप उसको लिस्ट डालते जाएंगे क्योंकि कोकोनट और वो जनरली घर में नहीं होता, तो मुझे वो स्पेशली मंगवाना पड़ेगा। तो वो लिस्ट में आप ग्रोसरी लिस्ट में जब भी आप सब्जी या लेने जाएं तो आप इसको जरूर ले आ सकते हैं। तो साथ ही साथ में आपका वीकली ग्रोसरी लिस्ट भी बन जाता है। तो इस तरह आप किसी को कोई सवाल है इसको लेकर, कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि समझ में आ रहा है। हेलो। धारा बहुत इजी एंड सिंपल वे है, हम लोग Right. लेकर बैठते तो बहुत आराम से बन जाएगा। बिल्कुल। और मैं इसमें सजेस्ट करूंगी कि आप पहले 3 दिन का ही प्लान कीजिए, एक साथ सारे वीक का प्लान मत कीजिए। आप जब पहली बार इसको बना रहे हैं तो 3 दिन का मेन्यू प्लान कीजिए, और फिर 3 दिन के बाद अगर आप उसको सक्सेसफुली कर पाते हैं फिर और 3 दिन का कीजिए। एक साथ 7 दिन का मत प्लान कीजिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके लिए नई चीज है। तो आप कल का और परसों का और एक दिन बाद का, 3 दिन का आप जरूर इसको प्लान करना शुरू कीजिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपका पहला कैसे था, जो आता है फिर उसको सोच के बनाना है। अब आपके पास पावर है, आप जो सोचते हैं वो बनता है। तो वो अल्टीमेटली आपका माइंडसेट चेंज करता है, वो आपको कंट्रोलिंग में लाता है कि चीजें आपके कंट्रोल में है, आप चीजों के कंट्रोल में नहीं है। सो वो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट देता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये हेल्प किया होगा जरूर। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप जरूर ग्रुप में डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं पर्सनली भी। और कोई सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। और आने वाले इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे सेशंस हैं। ये तो प्लानिंग की बात हुई कि इसको कैसे प्लान करना है, बट आगे इसको कौन से बर्तन में बनाया जाए, कौन से तेल इस्तेमाल किए जाए, कौन से मसाले यूज किए जाए, बहुत सारी डिटेलिंग है। हम आने वाले महीनों में ये बहुत सारे सेशंस लेकर आएंगे, तो आप चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Session was wonderful. थैंक यू सो मच। धारा, आपने बहुत ब्यूटीफुली कवर किया। अभी आने वाले 10 मिनट हम लोग रखते हैं सवाल जवाब के लिए। किसी को कोई भी क्वेरीज है, समझ में नहीं आया या फिर आपको कुछ भी लगता है तो अपने आप को आप अनम्यूट करके अपना सवाल आप पूछ सकते हो। ये पेपर कहाँ मिलेगा? ये बहुत ही नॉर्मल पेपर है जो आप प्रिंट आउट के लिए आप यूज करते हैं ना। और वो आप मैंने आपको डायरी में क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि डायरी आप बंद करके रख देते हैं, फिर आपको बार बार खोलना पड़ता है, तो वो टाइम क्यों वेस्ट करें। आप इसको बनाकर आपके फ्रिज पे आप लगा दीजिए, तो आपको वो हमेशा दिखाई देता रहेगा। तो आपको वो यानी खोल के देखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको वो सामने दिख रहा है। इसलिए मैं डायरी नहीं सजेस्ट करती हूँ, एक पेपर पे जरूर कीजिए उसको। और कोई भी बड़ा सा पेपर ले लीजिए जो ऐसे लंबा हो, क्योंकि ये हफ्ते भर का आपको बनाना है ना, इसलिए आप कोई भी लंबा चौड़ा ड्राइंग बुक का पेपर ले सकते हैं। अगर बच्चे घर में है तो जरूरी नहीं है कि यही पेपर ले, कोई भी आप पेपर लीजिए, बट थोड़ा बड़ा होना चाहिए बस। धारा दी के पहले वो पूर्णिमा दी ने एक पेपर दिखा रहा था ना, बोले ना उसको रीयूज कर सकते हैं इरेज करके। पूर्णिमा दी, ये मैग्नेट है, ये फ्रीज में आप लगा सकते हो। ये अमेज़न पे अवेलेबल है, लेकिन पेपर से बनाना भी आई थिंक काफी अच्छा आइडिया। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो कंप्यूटर पे वो बहुत अच्छे से डिजाइन कर देंगे आपका, तो वो आप मंथली 4 अगर बनाते हो तो वो बेस्ट है। मुझे जो लगा कि मैंने ये परचेज कर लिया था, लेकिन आगे मेरा मन है कि पेपर से ही A4 साइज का पेपर यूज करने का, वो मेरे को ज्यादा सही लगा।
ये अमेजन में क्या मैग्नेटिक पेपर खोल के मिलेगा क्या? हाँ हाँ, ये मेनू प्लान आप डालोगे उसमें तो ये आ जाएगा, ये सारे साइज में अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। इसका जो ग्रुप में है हम लोग अमेजन का लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। और मैं एक पैम्पलेट डिजाइन घर पे करके, बनाए तो बच्चे लोग को के लिए एक्टिविटी भी हो जाएगी, एक अच्छा सा बिल्कुल, चार्ट बिल्कुल। बनाना, कलर करना, एक घर की चीज यूज करके, खरीदने से ज्यादा बेटर। राइट। और वो उनको, और मैंने कहा ना मेन्यू प्लानिंग वक्त भी उनको बिठाइए तो उनको बहुत मजा आता है, क्या बनेगा, तो वो सजेशंस भी देते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उनके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने ये लेने के बाद इसको 40% फॉलो किया होगा। मेरा टाइम इतना सेव होता है, जैसे आपको कहीं जाना है तो आपको पता है कि क्या ड्रेस आपको ऑलरेडी पहनना है, तो वार्डरोब खोल के आप खड़े नहीं होते हो, आपने तुरंत वो ड्रेस निकाला, पहन के चले जाते हो। वैसा ही किचन में जाना है, क्या बनाना है, अगर आपको पता हो तो आपका टाइम बचता है, प्लस आप बहुत लाइट फील करते हो। सच में ये अमेजिंग है। मैंने थोड़ा सा पार्ट किया, उसमें मुझे इतना मजा आया। अगर 100% करते हैं तो सच में बहुत मजा आने वाला है। सही। और कोई सवाल किसी का? थैंक यू। आपने जो मैंने ना ये लिस्ट बताया है, उससे लोगों का टाइम तो बचेगा ही, सबसे ज्यादा जो सारा दिन मतलब ये सुनना पड़ता है ना, क्या बनेगा सबका क्वेश्चन का आंसर देते देते वो आंसर से छुट्टी मिल जाएगी। अब आप लोग बताओ क्या बनेगा। लिस्ट तैयार है, अब देख लो, यही खाना है, यही बनना है। राइट। नॉर्मल मेल को कंप्लेन होता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो आप उनको भी लेकर बैठो संडे को, अपने बच्चे को लेकर। जब फैमिली मिलकर प्लानिंग करते हैं तो सबको सबके पसंद की चीजें बनती है, नहीं तो लगता है कि कोट हमारे हाथ में, हम जो चाहे वही बनाते हैं। तो ये पार्ट भी क्लियर हो जाता है कि सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा। आप वो 7 डेज का एक बार वो चार्ट पूरा सा ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, 1 से लेके। हाँ। और ये 10 दिन की क्लास तो छूट गई थी, उसका कैसे करेंगे? आज ही स्टार्ट किए हैं। उसमें क्लास के हमने सिर्फ मैसेजेस डाले थे, यानी हर दिन आपको एक कैटेगरी दी जाती है और बस उसकी सूची आपको अपने किताब में बनानी है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने अभी वो मोटी वाली किताब ली है, तो उसके पीछे सारा लिस्टिंग है, मतलब वो आपकी मास्टर लिस्ट हो गई और वो अपडेट होती रहती है, मतलब उसमें और नई रेसिपीज जैसे पसंद आती है तो उसमें और वो जुड़ती जाती है। तो उस तरह आपको एक अपनी मास्टर लिस्ट बनानी है। तो वो मैं कैटेगरीज हम सारे ग्रुप पे डाल देंगे और उस हिसाब से आपको सूची बनानी है जो आपके घर में बनता हो। ठीक है? ओके। जितने भी लोग अभी जुड़े हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो आगे पार्ट 2 होने वाला है, इसमें काफी कुछ रहेगा। प्लस ये रहेगा कि रसोई, किचन नहीं रसोई की एनर्जी को कैसे और पॉजिटिव रखा जाए। तो आप अपने लाइफ में ऐसा क्या एक टिप्स फॉलो करते हो जिससे आपको अपने रसोई की एनर्जी लगता है बहुत बढ़ गई है, तो वो आप जरूर किसी भी एडमिन के संग जरूर शेयर करो, ताकि वो टिप्स हम अपने आने वाले सेशन की स्लाइड में डाल सकें, क्योंकि जो आपने अनुभव किया है वो ज्यादा बेहतर है। तो आप सभी को, सबके पास ऐसे कुछ ना कुछ यूनिक टिप्स होंगे जो आप रसोई में अप्लाई करते हो। तो सभी से विनती है, प्लीज आप किसी भी एडमिन को वो अपना शेयरिंग जरूर करना। थैंक यू। दीदी आप कहाँ से हो? हेलो। हम पूर्णिमा जी कोलकाता से बिलोंग करते हैं और मैं मुंबई से हूँ, बट अभी मैं झारखंड में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। आज ही मैंने ज्वाइन किया ना, इसलिए कुछ पता नहीं था, और वो भी लेट ज्वाइन किया, इसलिए कुछ पता नहीं था, इसलिए पूछा दीदी। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर सवाल, हाँ कोई आप कुछ पूछ मारवाड़ी रहा हो? है, कोई कुछ पूछ रहा है। आप मारवाड़ी हो क्या दीदी? मी मारवाड़ी। गुजराती।
अच्छा गुजराती हो? अच्छा तो और वो मारवाड़ी और इडली गुजराती जो दोनों का खाना बहुत टेस्टी होता है। नहीं, मैं भी गुजराती हूँ, पर वो इडली का आपने बोला अगले दिन भिगो के रखने का, तो अपने को नहीं चलता है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि कैसे करते हो। हाँ, मैं गुजराती हूँ बट मैं कच्छी हूँ, मैं जैन नहीं हूँ। आप जैन है इसलिए। हाँ, मैं जैन गुजराती हूँ। राइट ओके राइट राइट ओके। राइट। एक और जानकारी है कि अभी जो हमारा करेंट ग्रुप है, ये ग्रुप हम 2-3 दिन में डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये ग्रुप इसी पर्पस के लिए बना था। बाकी अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप नेचर ऑल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप नंबर आप लिख लो, 9333717778। इस ग्रुप से आप, इस नंबर से आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हो। तो आगे हमारे अपकमिंग जो भी सेशंस होंगे उसका अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप ये ग्रुप जो अभी करेंट है 2 दिन के लिए है, इसके बाद इस ग्रुप को हम लोग डिलीट कर देंगे और नेचुरल ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बार नंबर फिर से बोलिएगा। 9333। हाँ, इस फ्लायर में भी आई थिंक नंबर दिया हुआ है। आपके ग्रुप में जो फ्लायर गया है उसमें नंबर दिया गया है। ग्रुप में भी हम एक बार 9333 ऐड कर देंगे। दीदी मैं ये ग्रुप ये नंबर से ही अभी ज्वाइंट हुई हूँ, तो अभी कुछ फिर से करने की जरूरत नहीं है ना? आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। दीपिका आप अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, ये नंबर से ही मैंने मुझे अभी लिंक मिला। हेलो, किसी को ज्वाइन करना है तो चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर दिए, उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या नाम से? पूर्णिमा जी का नंबर है और मेरा नंबर है दीपिका जना। पूर्णिमा जी हमारा वाला ग्रुप में भी आ जाएगा ना सर? वी गो टू द रूट्स। आई थिंक पूर्णिमा भाभी डिस्कनेक्ट हो गई है। यस, तो अभी किसी के सवाल ना हो तो हम भी इसको सेशन को एंड करते हैं। किसी का और कोई सवाल है? दीदी मुझे ये पूछना था, मैं ऑलरेडी ये नंबर पे ज्वाइंट हुई हूँ व्हाट्सएप पे, अभी मुझे लिंक मिला, तो फिर कोई जरूरत नहीं ना फिर अभी? हाँ, वो ग्रुप में आप है तो फिर नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू दीदी। 50 के आसपास लोग है, बराबर है ना वो ग्रुप? नहीं, उसमें 150 लोग हैं। नहीं, ये इसमें सिर्फ 50 लोग हैं। नहीं, एक्चुअली शायद ये वो मील प्लानिंग वाला बात कर रही है, तो हम नेचर ऑयल का लिंक। मील प्लानिंग में भी 150 लोग हैं। हाँ, मील प्लानिंग में ही हूँ, राइट। तो वो डिलीट हो जाएगा क्या ग्रुप? हाँ, बाद में डिलीट हो जाएगा, तो आप नेचर ऑयल का लिंक शेयर कर देंगे, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप परेशान ना हो, हम डिलीट करने से पहले हम एक मैसेज डालेंगे, आप नया ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप निश्चिंत रहिए, हम नए ग्रुप का जो आप हमारा ग्रुप है बेसिक ग्रुप, उसका मैसेज डालेंगे, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आप अभी परेशान ना हो नंबर के लिए। थैंक यू सो मच। ओके ओके। और किसी का कोई सवाल है तो नहीं होगा तो हम इस सेशन को एंड करते हैं यही। ओके, सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और फिर आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं, हम इसको डिटेल डाल देंगे ग्रुप में। और आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको सेशन कैसा लगा, और हम आगे ऐसे तरह के सेशन और लेकर आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस यस, हाँ रितु जी बोलिए। कुछ वो मिलेट्स पे आप कुछ प्रोग्राम करेंगे, कोई वर्कशॉप मिलेट्स पर? हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं हम फीडबैक फॉर्म में डाल भी देंगे कि आप कौन से विषय पे और सेशंस चाहते हैं। आपका फीडबैक भी लेंगे, व्हाट काइंड ऑफ सेशंस यू वांट टू अटेंड, तो हम उस तरह से हम उसको और ऑर्गेनाइज करेंगे भी। वी हैव लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन मिलेट्स, so definitely we'll have one session on that. Yeah, thank you ma'am, thank you. Yeah, welcome. So thank you so much, और हम ये सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक बार मैं सबको बताना चाहूंगी हमारे टीम मेंबर्स का नाम, जिनके एफर्ट से सेशंस ऑर्गेनाइज होता है, जो अपना टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं।
धारा जी से आप मिल चुके हो जिन्होंने सेशन कवर किया, दीपिका जालान जो कि माइक्रो ग्रीन को लेकर काफी सारे सेशंस भी लेती है, करिश्मा हमारी टीम में है, इकराती है और मी, हम 5 लोग हैं जो अपना टाइम इसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो भी हमारे पास टाइम बचता है हम कुछ कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको लेकर वर्क करते हैं। तो आगे भी जो भी अब सेशंस आएंगे ये हमारा टीम वर्क है। तो ऑल द टीम मेंबर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट। थैंक यू। ऑफ कर दो तो, बोलो दीपिका ऐप भी लाइव ऑफ करो क्योंकि ना अभी मेरा एडमिन हट गया।